अभी बज रहे हैं रात के 11 और रात में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अभी रात के 11 बज रहे हैं, 12 बजे की हमारी बस है। हम लोग अभी निकल रहे हैं औरंगाबाद शिव जी के दर्शन के लिए। वहाँ पर है गृष्णेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग, तो हम लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। बैठ गए हैं बस में, अब मिलते हैं आप लोग को मॉर्निंग में। और इधर बैठा है ऋषु। हाय ऋषु, हाय। तो चलो भाई, मैं भी बैठ जाती हूँ, मस्त सो जाती हूँ और मिलूंगी मैं मॉर्निंग में सीधा अभी होटल में, क्योंकि अभी मैं सो जाऊँगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अब भी सुबह के हो रहे हैं 5:30। जस्ट अब भी होटल में हम लोग पहुँचे हुए हैं। तो अभी नहा वहा के बढ़िया फ्रेश होके फिर आप लोग से मिलेंगे। चलो दिखाते हैं कि होटल कैसा है। हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पर आके हमने बुकिंग करी। हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं करी थी। हमने कहा कि वहाँ पर जाकर देख कर ही करेंगे, कि मंदिर के पास ही ऐसा ले लेंगे होटल कि हमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग ना करनी पड़े। तो ये देखो, ऋषु सुबह से उठ गया है और मतलब बस में जो सोया था अभी वो उसकी नींद खुल गई है। तो वो एकदम खुरापात मचाए पड़ा है। तो सोच रहा है पता नहीं मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो ये वो वही लगा के रखा हुआ है। तो ये है हमारा कुछ रूम, बढ़िया है, क्लीन है, अच्छा है रूम। वैसे भी हमें 1 नाइट रुकना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे सब चेक कर रही थी कि हाँ सब सही है ना। तो बढ़िया था। और उससे पहले मुझे चाहिए था, क्योंकि मुझे फ्रेश होना था, तो मैंने यहाँ पर देखा वॉशरूम। तो वॉशरूम भी क्लीन, बढ़िया, अच्छा सा है। तो चलो नहा वहा के बढ़िया फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोग से, ठीक है। मैं हो गई हूँ अभी नहा धो के रेडी। अभी दिखाती हूँ मैंने क्या पहना हुआ है। ये मैंने ये सूट पहना है आज। बालों में चोटी कर लेंगे ना, बालों को चोटी कर लेंगे। बालों को ना खुला नहीं छोड़ेंगे, पोनी कर लेंगे कुछ तो। एक सेकेंड। अभी ऑर्डर किया है नाश्ता, तो अभी नाश्ता आ रहा है। नाश्ता वाश्ता करके फिर दर्शन के लिए निकलेंगे। फिर दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बने रहना। और ऋषु यहाँ पर सो रहा है, अभी तक उठा नहीं है ऋषु। ऋषु ऋषु ऋषु, सोना 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 सोना, उठी उठी। देखो मस्त सो रहा है ये, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5:30 बजे से उसने इतना खेला कि उसको नींद आ गई, तभी सो रहा है। अभी ये उठेगा, उसके बाद इसको भी नहलाऊंगी। इतनी जोरों की भूख लगी है ना कि जल्दी से आ जाए नाश्ता। बस कितनी देर में आएगा, देखो कितनी देर में आता है। ऋषु फोन कर रहा है खाना ऑर्डर के लिए। अरे ऋषु, क्या ऑर्डर कर रहे हो, क्या ऑर्डर कर रहे हो ऋषु? सब पता है इस लड़के को, बिना बताए फोन उठा रहा है। तो बटन को भी प्रेस कर रहा है खुद से ही। हेलो हेलो। आ गया हमारा नाश्ता। मैंने मंगाया डोसा, उन्होंने मंगाया अपना पोहा। और ऋषु के लिए भी गर्म पानी आएगा, फिर से अलग खिलाएंगे ऋषु को। ऋषु भाग रहा है। ऋषु अब ये उठ गया है सो के, तो ये बार बार जाके टेलीफोन के पास जा रहा है। पता नहीं इसको कितनी मजा आ रही है। इसको उन्होंने बताया नहीं है कि इसको कान में लगाना, लेकिन फिर भी ये जा जाके ना वहाँ पर इसको कुछ भी दबा रहा है, कुछ भी प्रेस कर रहा है। मंदिर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से फूल और प्रसाद वगैरह लेके अंदर दर्शन के लिए जाएंगे। कैमरा मैं लेकर नहीं जाऊँगी। दर्शन वर्शन करने के बाद बताती हूँ कि हमारा दर्शन कैसे हुआ और किस तरीके से दर्शन यहाँ पे कराते हैं। हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हो गया है। हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं और बहुत अच्छे से दर्शन हमारा हुआ है। देखो इधर हो गया दर्शन। ऋषु दर्शन हो गए। चलो भाई, हम लोग के दर्शन तो हो गए। इतना भीड़ है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखो, देख रहे हो कितना लाइन लगा हुआ है। ये तो सिर्फ बाहर की लाइन दिखाई है मैंने आपको, अंदर इतनी भयंकर लाइन है ना, बहुत लाइन है। हम लोग का तो दर्शन हो गया। ऋषु को तो मजा आ रही है।
चलो चलते हैं। यहाँ पे दर्शन पता है कैसे होते हैं, यहाँ पे जेंट्स लोग जो होते हैं ना, जो बॉयज़ होते हैं, उनकी टी शर्ट उतार दी जाती है, मतलब ऊपर का शर्ट उतार देते, चाहे बच्चा हो चाहे तो वो जेंट्स हो। लेडीज़ का नहीं, मतलब जेंट्स का उतारने के बाद ही ज्योतिर्लिंग को टच कराने दिया जाता है। यहाँ पर एक ये खास बात है, जो यहाँ पर आते हैं वो इस बात का ध्यान रखें। और ये 11 मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसको यहाँ पे टच करने दिया जाता है। अदरवाइज जो भी 11 ज्योतिर्लिंग है ना, उसको टच नहीं करने देते हैं, क्योंकि ये मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसके मैं दर्शन किए हैं। इसके पहले मैं भीमाशंकर जा चुकी हूँ, वहाँ पे टच नहीं करने देते हैं। वो एक शिवलिंग इधर है, पानी बहुत है इधर, मुझे लग रहा है बारिश हुई थी शायद इधर। ये देखो पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग, दर्शन कर लेते हैं। जय शिव बाबा। ऋषु पानी भाग रहा है, ये भाग रहा है। जय कर लो जय। चलो तुम लोग कैसे हो, छुआ दो उसको। हाँ मुझे भी ऐसे करना, पकड़ लो हम कर लो। ऋषु पानी में कूद जा रहा है, ये पकड़ो इसको। ये ना पानी देख लिया है इसने, और ये पानी मुझे लग रहा है ना थोड़ी सी काई वाई भी है इसमें, देख रहे हो। चलो अभी बाहर की तरफ निकलेंगे। हाँ चलो इधर चलते हैं, चलो इधर। ये देखो यहाँ पे, ये देखो त्रिशूल कितना अच्छा। त्रिशूल यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे इधर 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 इस साइड पे आपकी फोटो क्लिक कर देते हैं। तो चलो अभी बाहर चलते हैं, दर्शन वर्शन कर लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। बाहर निकलने के बाद हम लोग को और भी जगह जाना है मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एक अहिल्याबाई तीर्थ यात्रा कुंड है। अगर आप इस मंदिर पे आए हो, गृष्णेश्वर मंदिर में, अगर आपने उसके दर्शन नहीं किए तो फिर आपका यहाँ पर आना ही बेकार है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, हम लोग यहाँ से मतलब पैदल ही जाएंगे, थोड़ी दूर पे ही है। तो वहाँ पर जाकर आपको दिखाते हैं कि क्या है और उसके पीछे की कहानी भी बताएं। सारी मार्केट लगी है ना, सब भगवान जी के ही मिल रहे हैं। ये सब रुद्राक्ष, ये क्या है, रुद्राक्ष है क्या? रुद्राक्ष का पेड़ वो होता है ना। कितनी लाए? ये टूट गया कि टूटा हुआ था? थोड़ा बहुत वैसा दीजिए, लेना तो रख उधर। नहीं तो मैंने हल्का पका लिया। ऋषु ए ऋषु 50 का एक है। ये सब ऋषु ये चलो इधर आ जाओ, आओ ऋषु कम। सारे रुद्राक्ष मेरे असली होते हैं, असली क्या ही होते होंगे। देखो सब कितने सारे बैग मिल रहे हैं, हर तरफ बैग की मार्केट। ये ऋषु के लिए ले लें क्या? वो छोटा सा पांडा वाला बैग चाहिए क्या ऋषु? ये सब शंख वंख। गर्मी इतनी थी ना कि चलते चलते प्यास लगने लगी थी, तो गन्ने का जूस था। हमने कहा पहले गन्ने का जूस पीते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग गन्ने का जूस पीने के लिए आ गए। ये आया गन्ने का जूस, ये लो ऋषु, ये लो। तो हम लोग आ गए शिवालया तीर्थ कुंड दर्शन के लिए। शिवालया तीर्थ कुंड का नाम भी क्यों पड़ा है वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलो पहले चलते हैं, आपको कुंड दिखाते हैं कि कुंड के पीछे की कहानी क्या है। तो जो लोग भी औरंगाबाद आए हो और गृष्णेश्वर शिवलिंग के दर्शन के लिए, वो इस जगह पे इस कुंड के दर्शन किए बिना नहीं जाना, क्योंकि अगर आप इस कुंड के दर्शन किए बिना गए तो आपका माना ही नहीं जाएगा कि आप यहाँ पर आए थे। ऐसा कहानी जो है वो कहानी बताती है कि मतलब अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आए हो तो यहाँ पर आना मतलब ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत दूर नहीं है ये, आप बाय मतलब पैदल भी आ सकते हो। यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही है, 1 किलोमीटर तक ही है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो इसके पीछे की कहानी ये है। तो पहले चलो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। बोलते हैं कि यहाँ पर घुष्मा नाम की एक लेडीज़ थी जो कि परम शिव भक्त थी।
वो डेली यहाँ पर ना 101 शिवलिंग बनाती थी और वही शिवलिंग को ना ये कुंड में विसर्जन कर देती थी। वो डेली ऐसा करती थी वो, क्योंकि बहुत बड़ी शिव जी की भक्त थी। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि सुधर्मा नाम के पंडित, जो कि घुष्मा की बहन के पति थे, उनकी घुष्मा की बहन का नाम था सुदेहा। तो उनको ना कोई भी संतान नहीं थी, कोई बच्चे नहीं थे। तो क्या किया था सुदेहा ने, क्या किया कि अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ, जो कि शिव की भक्त थी, उनके साथ शादी करा दी अपने पति की। शादी होने के बाद घुष्मा से एक उनको बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। तो बाद में वो लोग बहुत हंसी खुशी से रह रहे थे। लेकिन एक दिन मतलब पंडित की जो पहली पत्नी थी सुदेहा, उनको ना देखा नहीं गया कि ये लोग बहुत हंसी खुशी से रह रहे हैं। तो सुदेहा ने क्या किया कि घुष्मा के बच्चे को इसी कुंड में फेंक दिया, मारने के लिए इसी कुंड में फेंक दिया। तो उनका बच्चा मर गया। फिर ये बात घुष्मा को पता चली तो घुष्मा को बहुत दुख हुआ। फिर वो घुष्मा तो शिव जी की भक्त थी, तो उन्होंने शिव जी से बहुत प्रार्थना करी। तो शिव जी वहाँ प्रकट हुए, इसी कुंड में प्रकट हुए। बाद में देखा कि उसी कुंड के किनारे जो सीढ़ियाँ लगी है ना, उनका बच्चा, घुष्मा का बच्चा दोबारा से ज़िंदा होके उनके पास वापस आ गया। तो घुष्मा ने शिव जी से वरदान मांगा कि आप ना यहाँ पर हमेशा के लिए ही रह जाओ, मतलब स्थापित हो जाओ। तो शिव जी ने इनका ये भी वरदान पूरा किया और वो यहीं पे ही बस गए। तो जो भी इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग भी गृष्णेश्वर आते हैं वो यहाँ के दर्शन ज़रूर करें। और बोलते हैं कि जिनके मतलब बच्चे नहीं हो रहे होते, जिन भी लेडीज़ की संतान नहीं होती है, वो यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं, तो उनके बच्चे भी हो जाते हैं। ऐसा यहाँ की मान्यता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ना प्री वेडिंग शूट हो रहा था। किनारे एक लेडीज़ थी तो वो करवा रही थी, वही मैं देख रही थी कि। और ये जो छोटे छोटे वो बने हैं ना मंदिर, इसमें सब में मतलब सारे देवी देवता रखे हैं और ख़ासकर यहाँ पे ना शिवलिंग रखा हुआ है। तो जगह जगह पे मैं यहाँ पे नोटिस करती कि जगह जगह पे छोटे छोटे शिवलिंग रखे हुए थे। बहुत मतलब बहुत पुराने पुराने लग रहे थे, ऐसा नहीं कि न्यू न्यू है, बहुत पुराने पुराने लग रहे थे। तो चलो इसके पीछे की तो मैंने कहानी बता दी। बस आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग गृष्णेश्वर मंदिर आ रहे हो, औरंगाबाद आ रहे हो, तो इस कुंड के दर्शन आप लोग ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो बस मैं भी सीढ़ियों से नीचे जा रही थी उस कुंड के दर्शन के लिए। तो ऋषु यहाँ से लेट के ही दंडवत प्रणाम कर रहा है मैं उसको लेकर नहीं गई क्योंकि वो मस्ती बहुत करता है ना, तो पैर वैर ना फिसले, इसलिए मैं अकेले ही गई, दर्शन वर्शन करके आ गई। और लेकिन ये लड़का मानने वाला तो था नहीं। बाद में हम लोग जब वापस आने लगे ना, तो देखो खुद से ही सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। देखो कैसे चढ़ रहा है सीढ़ी, देखो खुद से ही जा रहा है। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। ये देखो खुद से जा रहा है, मतलब इसको खुद से जाना है। आप इसके पीछे रहो, हम आगे से देखते हैं, नहीं तो फिर। ऋषु तू कैसे जा रहा है खुद से ये क्लैपिंग क्लैपिंग ये। कुंड के दर्शन तो हमने अच्छे से कर लिए हैं। अभी देखते हैं औरंगाबाद में और कौन से मंदिर हैं, फेमस मंदिर हैं जो हम लोग दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखो सामने कितना क्लियर पहाड़ दिख रहा है ना। जब हम लोग मॉर्निंग में आए थे ना, हमें एक अंकल मिले थे, तो वो यहीं पे ही रहते हैं। उन्होंने बोला था कि आप लोग को हम बताएंगे यहाँ पर कौन सा मंदिर फेमस है, वही दर्शन कराने के लिए। तो चलो चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी तो मिस मत करना, बने रहना।